Hi everyone. Let's take a look at this question and I'm going to teach you an easiest and the most important trick that you should use while solving your questions for NCLEX examination. So the question says a nurse is collecting a blood sample from a client's central venous catheter. तो blood sample has to be taken from a central venous catheter. अब आपको ये पता होना चाहिए कि what is central venous catheter? Central venous catheter वो catheter है that goes directly into the heart. Which nursing actions help prevent the transmission of infection during this procedure? Select all that apply. अब आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो आप फॉलो करोगे या जिन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे या जो एक्शंस आप लोगे टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। अब ज़्यादातर बच्चे जो इस क्वेश्चन में गलती करते हैं वो ये कि उनको जो कुछ प्रोसीजर के बारे में पता होता है वो सब सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड द 6 to 10 ml ऑफ ब्लड ऑब्टेन फ्रॉम द लाइन। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा ब्लड डिस्कार्ड कर दो लाइन से लेके तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो जस्ट आप उससे आपका रिजल्ट एक्यूरेट ही आने वाला है। तो आप इनएक्यूरेट रिजल्ट्स को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा सैंपल अगर आप डिस्कार्ड कर भी दो इट्स ऑफ नो हार्म। बट अब ये चीज एंड देन सेकंड पॉइंट देखो आप फ्लश द कैथीटर विद स्टेरिल नॉर्मल सेलिन बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिमेन कलेक्शन। अब अगर आप स्पेसिमेन कलेक्शन से पहले एंड बाद में फ्लश भी कर दो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चीज कर सकते हो। बट डोंट गेट स्वेप्ट अवे विद द ऑप्शंस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप कौन से एक्शंस लोगे जिससे इन्फेक्शन प्रिवेंट हो, तो आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन के हिसाब से सोचो। आई नो ज्यादातर बच्चे ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उनको होता है कि हाँ हम प्रोसीजर करते वक्त ये काम तो करते हैं। बट द थिंग इज क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है आप उस पर फोकस करो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करोगे। सो टू प्रिवेंट इन्फेक्शन विल यू डिस्कार्ड द ब्लड, या ब्लड डिस्कार्डिंग से क्या इन्फेक्शन प्रिवेंट होगी? माई आंसर इज नो। ब्लड डिस्कार्ड करने से इनएक्यूरेट रिजल्ट आना नहीं आएगा क्योंकि हम एक्यूरेसी बढ़ा देंगे, सैंपल हमारा अच्छा होगा, बट इससे इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं होगी। सेकेंड ऑप्शन कि फ्लशिंग करने से बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिमेन कलेक्शन क्या इन्फेक्शन प्रिवेंट होगी? नहीं, इससे कैथीटर पेटेंट रहेगा, बट इससे स्पेसिमेन कलेक्शन के पहले एंड बाद में फ्लशिंग से इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं होने वाली। तो इवन दो फर्स्ट एंड सेकंड थोड़े से ठीक लग रहे थे, दे आर स्टिल रॉन्ग। अब थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड से परफॉर्म हैंड हाइजीन, फोर्थ से इसकी ब्लड स्पेसिमेन को बायोहजार्ड बैग में डालो, फिफ्थ से इसकी क्लेंस करो कैथीटर हब को विद एंटीसेप्टिक बिफोर एक्सेसिंग इट। सो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आई एम गुड विद ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस क्योंकि ये तीनों ऑप्शन से इन्फेक्शन प्रिवेंशन रुकेगी एंड आई मीन इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाएगी। सो इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन को देख के आराम से फिर आप सॉल्व करो। इवन दो फर्स्ट एंड सेकंड ठीक लग रहे थे बट वो प्रोसीजर के लिए एक्शंस टू टेक जस्ट फॉर टेकिंग सैंपल उसके लिए ठीक था, बट वो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए ठीक नहीं था। आई रियली होप दिस ट्रिक हेल्प यू। प्लीज फॉलो फॉर मोर।